हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 से रिलेटेड ये पर्टिकुलर टॉपिक मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या होता है। सबसे पहला है बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है, यानी कि बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसा कार्य है, ऐसा एक वर्क है जिससे आप अपनी लाइवलीहुड जीते हो, एक सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बनता है। ओके, तो ऑक्यूपेशन होता है एक बिजनेस एंड देन एक रेगुलर इंगेजमेंट इसमें होता है। कोई भी बिजनेस आप रेगुलर इंगेजमेंट के बिना नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके पास से एक बाइक है जो पुरानी हो चुकी है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, आप उसको सेल कर दिए, उसके बदले पैसे मिल गए, दैट्स नॉट अ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है कि आप अगर आपके पास एक बाइक का शोरूम है, आप रेगुलर बेसिस पे आप उसको सेल कर रहे हो अपने कस्टमर को, तो वो क्या हो गया, रेगुलर एंगेजमेंट, तो वो हो गया बिजनेस आपका। एंड देन एक बिजनेस एक्टिविटीज होती है, वो इन्वॉल्व होती है परचेज, प्रोडक्शन और परचेज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जो बिजनेस होता है वो या तो प्रोडक्शन करता है गुड्स का, या फिर मैन्युफैक्चर करता है, या परचेज करके प्रोक्योर करके उसको रीसेल करता है अपने कस्टमर को। ओके, और विथ अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि कोई भी बिजनेस बिना ऑब्जेक्टिव, एक जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का, बिना प्रॉफिट कमाए या बिना उसके मोटिव के कोई बिजनेस परफॉर्म नहीं हो सकता है। एंड देन अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है ताकि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्पफुल हो। तो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज्ड इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कोई सिंगल बंदा चलाता हो, आप देख लें घर के नीचे उतरे आप तो देखेंगे वहाँ पर अंकल आंटी अपना बिजनेस चलाते हैं, ग्रोसरी शॉप वगैरह। एंड देन पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC कहते हैं उसको, देन कॉर्पोरेशन। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल बिजनेस के। एंड देन अब देखते हैं कि एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई भी बिजनेस एक ऑब्जेक्टिव के साथ में परफॉर्मेंस करता है। कोई भी बिजनेस जब ओपन होता है तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। आप अगर एक पढ़ाई करने के बाद एक बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास दिमाग में कुछ रहेगा कि मुझे करना क्या है, मेरी क्या इस बिज़नेस से क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर मैं ये बिज़नेस क्यों कर रहा हूँ, राइट। तो आपके पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ एम होगा कि मुझे इस बिज़नेस से क्या क्या निकालना है, क्या क्या पाना है। ओके, तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारी लिस्ट में ऑब्जेक्टिव है वो है इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अगर इनोवेटिव नहीं रहेंगे तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। कोई भी बिजनेस अगर एक अपनी टेक्नोलॉजी को या प्रोडक्ट जो बना रहा है उसमें इनोवेटिव आइडिया नहीं ऐड करेगा, उसमें इनोवेशंस नहीं लाएगा, तो मार्केट में इतना कंपटीशन है कि वो शायद उसके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएंगे। तो इनोवेशंस क्या है बेसिकली कि आप अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस लाओ, अपने प्रोडक्शन में आप टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी का आप अपग्रेड करो, ठीक है। तो ये इनोवेशंस के पार्ट होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल है नोकिया का, तो कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले बेसिकली आप देखें तो सबके हाथ में नोकिया का ही फ़ोन होता था, लेकिन आज की डेट में आप देखो आपकी फैमिली में भी शायद नोकिया का फ़ोन पाना मुश्किल होगा, राइट। आपकी फैमिली में कोई शायद नोकिया फ़ोन ना यूज़ करते हो। तो क्या हुआ है बेसिकली, वो अपने इनोवेशंस पे काम नहीं किए, शायद मार्केट से कहीं ना कहीं वो लोग कॉम्पीट नहीं कर सके टेक्नोलॉजी के मैटर में। जब ये सारे ओप्पो, सैमसंग, ऑल कितने सारे मोबाइल जब मार्केट में आए तो ये लोग अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ में आए, तो नोकिया कहीं ना कहीं वो फेल हो गया उनसे कम्पीट करने में, क्योंकि अपने इनोवेशंस पे उसने काम नहीं किया। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कि आप इनोवेशन, आप उस पर हमेशा काम करो, इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करो और टेक्नोलॉजी को अपने इम्प्रूव करो। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट स्टैंडिंग। तो मार्केट स्टैंडिंग मतलब क्या हो गया कि देखो होता क्या है कि आज के अगर डेट में देखो आप तो बिज़नेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आप उसके देखो कि वैरायटीज़ रहते हैं, यानी एक ही कंपनी नहीं बनाती उस प्रोडक्ट को, कई सारी कंपनियां बनाती हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप एंट्री करते हो
तो आप उस मार्केट में कैसे अपने आप ब्रांड वैल्यू बना सकते हो, कैसे ब्रांड इमेज को बना सकते हो, वो होता है मार्केट स्टैंडिंग। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस का कि अगर मैं किसी तरह का एक बिजनेस खोल रहा हूँ तो उसको उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक स्टैंड कैसे लेना है, अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना कैसे है, उस पे काम करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, या तो अपने मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं, यानी कि कंपटीशन से हट करके वो लोग रेट को कम रखते हैं अपने प्रोडक्ट का, या फिर कई सारे ऑफर्स निकालते हैं, प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है एक बिजनेस इस अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड देन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कोई भी एक बिजनेस, उसका एम होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट हो। एक होता है कि आप बस प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो और बना रहे हो तो क्या एक दिन में 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एफिशिएंट, यानी आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करो। एंड देन आपको रिसोर्सेज जो यूटिलाइजेशन हो रहा है बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ेगा ताकि वेस्टेज आपका कम हो। ओके, टेक्नोलॉजी को यानी मशीनरी को आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, उसको सर्विस रिपेयर देते रहना पड़ेगा ताकि किसी तरह का मशीनरी फेलियर ना हो और आपके जो प्रोडक्ट हों एकदम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बन सकें। तो ये सब प्रोडक्टिविटी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी और वेस्टेज कम हो किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे। ओके, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एंड देन होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया कि देखो क्या होता है कि आप जब एक बिजनेस करते हो तो आप सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के लेते हो। ओके, जब आप सोसाइटी से सारे रिसोर्सेज को आप ले रहे हो तो आपकी एक दायित्व बनता है, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए भी आप कुछ करो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप अगर एक एडुकेट प्रॉफिट कर रहे हो, आप एक रीजनेबल प्रॉफिट कर रहे हो अपनी कंपनी में, तो आप क्या करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सोसाइटी से ले रहे हो और अपना ही बना रहे हो। आपको क्या करना है कि यहाँ अगर आपका एक लेवल अच्छा हो गया कंपनी का तो आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, उनके डेवलपमेंट के लिए, या उनका स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें या फिर किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो सोसाइटी का, उनके लिए आप कुछ करो। ये बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। एंड देन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो एक कंपनी में कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, चाहे वो फाइनेंस की बात कर लें या फिर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दैट, तो उसको एक एडिक्वेट मात्रा में, एक सही मात्रा में अवेलेबल हो ताकि कोई काम रुके ना। उसके लिए मेक श्योर करते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता है एक बिजनेस का कि उस पर वर्कआउट करें और सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल रखें कंपनी में। एंड देन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्निंग प्रॉफिट, ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्योंकि कोई भी बिजनेस तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब पैसे कमाते हो एक बिजनेस से, वो पैसा फिर रीडिप्लॉय करते हो, उससे क्या होता है, आपकी कंपनी का जो बिजनेस होता है वो डबल होता है क्योंकि आप पैसा फिर से डाल रहे हो। ठीक है, तो आप जितना ही पैसा कंपनी में डालोगे आपका उतना ही एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, आप उतना ही ज़्यादा आप बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। अब प्रॉफिट कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक दिन में 100 रुपये 200 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो। प्रॉफिट तो वो भी हुआ, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड डील। आप बिजनेस इसके लिए नहीं स्टार्ट किए हो कि आपको दिन का 1000-2000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट का मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आपको सारे एक्सपेंसेस इनकर करने के बाद एक ऐसा प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ताकि आपको उस बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए आप 2 बार ना सोचो, आप उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हो एंड देन आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो एक प्रॉफिट होता है कि आप दिन का 100-200 रुपये कमाओ, एक प्रॉफिट होता है कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाओ। तो फोकस उस पर रहता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको एक बिजनेस में। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको बिजनेस की मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उस पर वर्कआउट करूं और आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें और वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो बेल आइकन दबाने से आपके पास वो वीडियो पूरी स्पीड से पहुंचेगा। तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।